ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये मामला है एक बच्ची के अगवा होने का जो साल के आगाज में अगवा हुई थी और मुजरिम बच्ची को नामालूम मकाम पर ले जाते हैं। मुश्ताक अहमद थाने में जाकर मुद्दई के तौर पर बच्ची की बाजियाबी के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस इसकी तलाश शुरू कर देती है, लेकिन 7 माह तक पुलिस बच्ची को ढूंढ नहीं पाती और ना ही मुजरिम को पकड़ पाती है। इसी बात को लेकर मुश्ताक काफी परेशान था और अपनी परेशानी का इजहार जब वो बार बार पुलिस वालों से कर रहा था तो पुलिस के एसएचओ अली काजमी ने मुश्ताक को ही मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। चीचावतनी में पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पुलिस की जानिब से 10 माह कबल अगवा होने वाली 7 साला नन्ही परी अबिहा के असल अगवाकार और मुकदमा में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय मुद्दई मुकदमा को ही मुलजिम बना दिया गया। कुछ अरसे बाद जब बच्ची जिंदा बाजियाब हुई तो पुलिस की नाकिस तफ्तीश का भांडा फूट गया। असल मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बुजुर्ग मुश्ताक ने ऐसा क्या कर दिया था जिसका एसएचओ गाजियाबाद अली काजमी को रंज था, और उस रंज को दूर करने के लिए अली काजमी ने अपने अफसरान को एक और ही दास्तान सुनाई थी जो कि झूठी थी। और फिर अली काजमी ने मुकदमा में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय मुद्दई को चीचावतनी थाना गाजियाबाद की हुदूद में जनवरी की 21 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका मुद्दई मुश्ताक नामी शख्स था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुकदमे में अबिया नामी 7 साला बच्ची को अगवा किया गया था। इस केस में मुलजिम कयूम और दीगर अफराद को नामजद किया गया था। पुलिस 7 माह तक बच्ची और असल मुलजिम कयूम को ढूंढ न सकी थी। पुलिस इस केस को अब ज्यादा तवज्जो से हल नहीं कर रही थी। जब मुश्ताक ने ये देखा कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं तलाश कर सकी और अब ये केस मुश्ताक को बंद होता नजर आ रहा था, तो उसने फिर से पुलिस को बच्ची ढूंढने के लिए फिर से इसरार किया। साबिका एसएचओ गाजियाबाद और मौजूदा एसएचओ को जब ये रिपोर्ट मिली कि मुश्ताक इस केस को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उस अफसरान को ये बहुत नागवार गुजरा और इस वजह से एसएचओ अली काजमी ने 14 अगस्त को मुद्दई मुकदमा को ही गिरफ्तार कर लिया और सीआईए स्टाफ ले जाकर उल्टा लटका कर तशद्दुद करते रहे। बुलवाया जी एसएचओ बुलवा के मैनू हथ कड़ी ला के ढक दिता जी। फिर मैनू लै गए जी सीओ स्टाफ ते लै गए जी 10:30 बजे। उत्थे जाके लटका दिता जी। लटकान तो बाद जनाब बड़ा मराया जी, मैनू बेशुमार मराया, लत्तां ते रूला फिरवाया जी। फिर मैनू कब्रगुस्तान लैके आए जी। उत्थे आके कबर खुलवाई ने जी। कबर दे उत्ते भी मारे इन्हें जी, बहुत ज़्यादा मारे इन्हें जी, बड़ा ज़्यादा जुल्म किया इन्हें मेरे नाल। फिर थाने लै गए जी। जान से मलक साहब नाल रहन जी, उत्थे भी गए है सीओ स्टाफ ते भी, इत्थे भी नाल रहन जी। इत्थे भी आके मरमदे आए, रोज़ मरमदे आए। 13 दिन मरिया जी, 13 दिन ही मैनू मरमदा रहा, जान से उत्ते खलो के मरमदा रहा जी। तो बड़ा मेरे नाल जुल्म किया इन्हें जी। फिर मेरी अखां ते पट्टी बन के जी मैनू कंध नाल खुलवा दिते। आंदा आया जी 10 मलक दा नाम दस। मैनू आंदा है मलक बस 10 मलक नू नाल मुलवस कर। मैनू मलक इम्तियाज़ साहब दा नाम लेंदा है जी। मैं आख्या जी मैं मलक इम्तियाज़ साहब मेरे नाल नहीं है, मैं किवें उहदा नाम लै देना जी। बड़ा मेरे नाल जुल्म किया जी, बहुत ज़्यादा मारिया।
जब वुरसा ने 16 अगस्त को चीचा वतनी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पुलिस ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुद्दई मुकदमा जो कि पहले से पुलिस हिरासत में मौजूद था उसे ही मुल्जिम बनाकर 17 अगस्त को सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के सामने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग डाली, जिसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम मुश्ताक अहमद ने अबिया को अगवा किया था और फिर उसे नामालूम जगह ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। फिर उस मुल्जिम ने उस मासूम बच्ची का गला दबाकर उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मजीद बताया कि इस मुल्जिम ने